जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो पहले बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फल का निर्माण। इस पूरी क्लास में देखेंगे कि फल जो होता है वो कैसे निर्माण होता है, फल के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा सत्य फल है, कौन सा असत्य फल है, सबको बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से समझेंगे। फल निर्माण समझने से पहले हमको सबसे पहले फूल के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, उसके बाद हम लोग फल पे आते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले पुष्प की थोड़ा सा संरचना समझना पड़ेगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझेंगे तो उसके बाद हम लोग फल के निर्माण पे आते हैं। यही आप पुष्प की संरचना देखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाइए, वहां आपको पुष्प की संरचना अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है। वहां से पुष्प की संरचना देख के आइए, फिर फल का निर्माण देखिएगा तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एक पुष्प की संरचना है। बस इसमें पंखुड़ी नहीं बनाए हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है हमको। तो देखिए, पुष्प में ये जो स्थान होता है, इस स्थान को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? इस स्थान को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। और पुष्प का ये जो भाग होता है, ये बीच वाला भाग, ये पुष्प का मादा भाग होता है। यानी पुष्प के बीच वाले भाग को हम लोग मादा भाग कहते हैं, मादा भाग को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। मादा भाग में देखेंगे जो ये नीचे का भाग है, ये नीचे वाला जो गोल सा भाग है, अंडानुमा भाग है, इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। और मादा भाग के ऊपर जाएंगे, जो ऊपर वाला ये भाग है छत्रनुमा, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। मादा भाग के साइड साइड ये आपका नर वाला भाग है। ये क्या है? ये नर भाग है। नर भाग को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये आपके पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर के ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। और परागकोश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इन कणों को हम लोग कहते हैं परागकण। परागकण, परागकण को पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। तो ये जो परागकण होते हैं, यही परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र में चले जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। बिना परागण के फल नहीं बन सकता है। यानी जब ये परागकण मादा के वर्तिकाग्र में चला जाएगा तो इसी क्रिया को परागण कहते हैं। अब कहोगे ये परागकण मादा के वर्तिकाग्र में जाएगा कैसे? तो कुछ कारक होते हैं, जैसे कीट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, हवा चल गया, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता है, परागण क्रिया संपन्न होती है। यानी जब ये परागकण क्या होंगे, यहां वर्तिकाग्र में चले जाएंगे तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। जब ये परागकण यहां आ जाएगा तो यहां से धीरे धीरे ये परागकण क्या होगा, यहां मादा के अंडाशय में आएगा और अंडाशय में उपस्थित होता है बीजांड। अंडाशय में क्या उपस्थित होता है? बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड इसके अंदर होता है, बीजांड बीज बनाता है और ये अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय क्या करता है? फल निर्माण करता है।
बीजांड बीज का निर्माण करेगा, अंडाशय फल का निर्माण करेगा। एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली बात होती है, बीज निर्माण और फल निर्माण दोनों क्रिया एक साथ होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी बीज बन के रेडी हो गया फिर बाद में फल बनेगा, या फल बन के रेडी हो गया बाद में बीज बनेगा, ऐसा नहीं है। बीज निर्माण और फल निर्माण दोनों की क्रिया एक साथ होती है। आज के क्लास में आपको पढ़ाएंगे फल निर्माण, अगला क्लास आपका रहेगा बीज निर्माण। तो अब क्या होता है, यहां क्या होता है, पाया जाता है बीजांड, और बीजांड में क्या होता है जी, बनता है बीजांड बनाता है क्या, बीज बनाता है, और हमारा ये अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। अब इसका कहोगे सर फल निर्माण का प्रोसेस क्या होता है, जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर व रसीला होकर बीज का निर्माण करता है। मतलब कहने का क्या है, जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं, यानी जो बीज होता है जब वो विकसित होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बनता है, उसी समय क्या होता है कि अंडाशय फूल जाता है, और फूल के क्या हो जाता है, ये रसीला हो जाता है, और रसीला होके क्या करता है, फल का निर्माण करता है। तो क्या आप फल निर्माण बता सकते हैं, इसको लिख लीजिए, आपने भूल जाएंगे। जिस समय ये आपका हो गया बीज निर्माण, ऐसे होता है। ये आपका जो अंडाशय होता है, अंडाशय क्या होता है, देखो ये अंडाशय की भित्ति होती है, अंडाशय की भित्ति क्या करती है, फल भित्ति का निर्माण करती है। इस बात को और याद रखिएगा, एक अहम पॉइंट है कि अंडाशय की जो भित्ति होती है, ये अंडाशय की भित्ति है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो क्या करती है, फल भित्ति का निर्माण करती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। अब कहोगे सर फल भित्ति, अभी समझा देंगे फल भित्ति क्या होता है। तो अंडाशय की भित्ति क्या करती है, फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति के 3 स्तर होते हैं, कितने स्तर, 3 स्तर, या कह सकते हैं फल भित्ति में 3 स्तर होते हैं। तो लिख लेते हैं, फल भित्ति में 3 स्तर होते हैं। फल भित्ति में कितने स्तर होते हैं जी, 3 स्तर। पहले स्तर को हम लोग क्या कहते हैं, फल भित्ति का जो पहला स्तर होता है उस पहले स्तर को क्या कहते हैं, तो पहले स्तर को कहते हैं बाह्य फल भित्ति। ईपिकार। दूसरा जो स्तर होता है उसको कहते हैं मध्य फल भित्ति। मीसोकार। तीसरा जो होता है अंतः फल भित्ति। इंडोकार। तो फल की कितनी भित्तियां होती हैं, तो फल में 3 भित्तियां होती हैं। पहला हो गया बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति।
अब कहोगे सर ऐसे तो फल भित्ति आपको नहीं समझ में आ रहा। अभी तो इतना समझ में आ गया कि अंडाशय की जो भित्ति होती, अंडाशय की जो भित्ति होती है फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति में 3 स्तर होते हैं, लेकिन दिखा दीजिए तो आओ दिखा देते हैं। हम आइए एक फल का निर्माण पहले करके एक फल बनाते हैं। हम आम आप लोग खाए हैं? आम का सीजन चल रहा है, तो चलो एक अच्छा सा आम बना लेते हैं। ठीक है, ये आम बन गया। अब आम के बाहर क्या होगा, एक पतला सा लेयर होता है। आम के बाहर में एक पतला सा ये लेयर होता है जिसको हम लोग छिलका कहते हैं। अच्छा, आम खाए छिलका सहित खाते हैं क्या आप लोग? छिलका सहित नहीं खाते हैं ना। तो जो आम का छिलका होता है, ये देखिए ये छिलका वाला भाग बना रहे हैं। तो आम का जो छिलका होगा वो आपका बाह्य फल भित्ति होगा। यानी देखिए ये आम का छिलका वाला भाग है, इसको हम लोग कह देंगे बाह्य फल भित्ति। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, छिलका को जब निकालते हैं तो बीच में गूदा भाग, आपको गूदा भाग दिखता है। ये जो बीच में दिखता है आपको गूदा भाग दिखता है। ये कौन सा भाग दिखता है? ये गूदा भाग है। ये आपका सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको हम लोग छिलका कहते हैं। छिलका के बाद गूदा वाला भाग आता है। गूदा वाले भाग के अंदर जो होता है एक गिठली वाला भाग आता है। ठीक है, और गिठली के अंदर आपका क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। यानी आपके आम जो होगा, आम का जो सबसे बाहरी लेयर होगा, सबसे बाहरी परत होगा, सबसे बाहरी स्तर होगा, उसको हम लोग कहेंगे बाह्य फल भित्ति। यानी आम का सबसे बाहरी लेयर अर्थात जो आम का छिलका होता है, जिसको हम लोग देहात में बोकला कहते हैं, तो आम का जो छिलका होता है वो होता है बाह्य फल भित्ति। देखो आपके घर में बच्चे होते हैं तो उसी को छिलकवा दे दिया, ले बेटा तू छिलका खा ले, तो क्या करता है? छिलकवा चाटता रहता है, तो बाह्य फल भित्ति। तो आम का जो छिलका होता है वो आपका बाह्य फल भित्ति होता है। लेकिन छिलके के बाद जो गूदा वाला भाग होता है, एक गूदा वाला भाग होता है, इस गूदे वाले भाग को हम लोग कहते हैं मध्य फल भित्ति। तो आम का जो गूदा वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। आप लोग समझदार हैं, आप लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। आपके जो छोटे बाबू हैं उनको बाह्य फल भित्ति दे देते हैं, ले बेटा तू चाट ले, ले बाबू तू चाट ले, इसको खा ले, तो ये आपका हो जाएगा मध्य फल भित्ति। लेकिन अंदर वाला जो एक बीच वाला गिठली वाला भाग होता है, ये आपका अंतः फल भित्ति कहलाता है। यानी जो आपका एक गिठली वाला भाग है ये आपका क्या कहलाता है? अंतः फल भित्ति। और अंतः फल भित्ति के अंदर जब बीज को कभी आम का गिठली तोड़ के देखिए तो अंदर इतना बड़ा कुछ निकलता है। वो जो गिठली के अंदर वाला भाग होता है यही आपका क्या करता है? बीज बनाता है, यही आपका सीड होता है। मतलब यही आपका क्या होता है? बीज होता है। तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतर फल भित्ति अच्छे समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। अब हम लोग समझेंगे सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलो समझते हैं सत्य फल। सत्य फल को हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट अब कहोगे सर सत्य फल क्या होता है? यहां समझते हैं। एक पुष्प का अंडाशय होता है और ये हमारा क्या होता है? पुष्पासन होता है। तो
अधिकतर जो फल होते हैं, ज्यादातर जो फल बनते हैं, ये पुष्प के अंडाशय में बनते हैं। ज्यादातर जो फल होते हैं ये पुष्प के अंडाशय में बनते हैं। और जो फल पुष्प के अंडाशय में बनता है, यानी यहां बनता है, ऐसे फल को हम लोग कहते हैं सत्य फल, यानी ट्रू फ्रूट कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब क्या है, वे फल जो पुष्प के अंडाशय में बनते हैं, या ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय में होता है, ऐसे फलों को हम लोग क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण कहां होता है, पुष्प के अंडाशय में होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सत्य फल। तो इसको लिख लो बाबू। आप कहोगे सर सत्य फल का कोई एग्जाम्पल हो जाए, कुछ उदाहरण बता दीजिए ताकि हम समझ सके सत्य फल क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, ए आम। आम आपका क्या होगा, आम आपका सत्य फल होगा। आम आपका क्या होगा जी, आम आपका सत्य फल होगा। इसके अलावा अंगूर, संतरा भी हो जाएगा, और आपका कीवी भी हो जाएगा। आम, अंगूर, संतरा, कीवी, ये जो आपके फल होते हैं, ये आपके सत्य फल में आते हैं। अब कहोगे सर असत्य फल क्या होता है? तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय में ना हो, बल्कि कहां निर्माण हो, पुष्पासन में निर्माण हो। यानी ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्पासन में होता है, ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। यानी ऐसे फल जिनका निर्माण कहां होता है, पुष्पासन में होता है, ऐसे फलों को हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल, ऐसे फल जिनका निर्माण, या ऐसा फल जिनका निर्माण कहां होता है, पुष्पासन में। तो लिख लो। ऐसे फल जिनका निर्माण कहां होता है, पुष्पासन में होता है, असत्य फल कहते हैं। अब कहोगे सर ऐसा कौन सा फल है जो इसको छोड़ के यहां निर्माण होता है? कुछ फल होते हैं, जैसे आपका हो जाता है सेब। क्या हो जाएगा, सेब। यहां लिख देते हैं, तो आपका हो जाएगा सेब हो जाएगा। सेब के अलावा आपका हो जाएगा नाशपाती। नाशपाती भी क्या होता है, यही निर्माण होता है। इसके अलावा जो शहर वाले ज्यादा अच्छे से खाते हैं, देहात वाले तो बहुत कम, बेचारे कुछ लोग तो देखबो नहीं किए होंगे। ऐसा एक फल है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी यही निर्माण होता है, असत्य फल होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। आइए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। फल क्या होता है, जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर व रसीला होकर फल का निर्माण करता है। अंडाशय की भित्ति क्या बनाती है, फल भित्ति बनाती है। फल भित्ति के 3 स्तर होते हैं, या फल भित्ति में 3 स्तर होते हैं।
सबसे बाहरी स्तर यानी बाहरी लेयर को हम लोग बाह्य फल वृत्ति कहते हैं। उसके बाद जो गूदा वाला भाग होता है उसको मध्य फल वृत्ति, और जो गिठली वाला भाग होता है अंतः फल वृत्ति कहते हैं। अंतः फल वृत्ति के अंदर सीड पाया जाता है यानी बीज पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारा होता है, जो फल होते हैं, फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। सत्य फल क्या होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय में होता है सत्य फल कहलाते हैं। जैसे आम, अंगूर, संतरा, कीवी आदि, ये सब फल कहाँ निर्माण होते हैं, अंडाशय में, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, सत्य फल कहते हैं। असत्य फल क्या होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्पासन में होता है असत्य फल कहलाते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि, ठीक है। ये पुष्प होता है, पुष्प अब बिना देखिए पुष्प में ये हमारा क्या होता है, पूरा पुष्प होता है, एक पुष्प का मादा भाग, एक पुष्प का नर भाग। मादा भाग में ही क्या कहता है होता है जी, फल का निर्माण होता है, और कुछ फल तो यहाँ निर्माण होते हैं। और एक चीज आपको और बताए थे क्लास स्टार्टिंग के समय, बीज निर्माण और फल निर्माण दोनों की क्रिया साथ साथ चलती है। तो आज हम लोगों ने फल निर्माण देख लिया, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि बीज का निर्माण कैसे होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।